हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सापेक्ष चाल ज्ञात करना। ठीक है, सापेक्ष चाल क्या होती है, इसको हमें क्या करना जानना है। तो सबसे पहले क्या है, दो व्यक्ति होंगे। मान लीजिए दो व्यक्ति एक दिशा में समान या अलग, ये दो व्यक्ति होंगे एक दिशा में समान या अलग अलग समय पर चले तो सापेक्ष चाल क्या होगी। ठीक है, सापेक्ष चाल क्या होगी, हमें सापेक्ष चाल ज्ञात करना। कह रहे हैं कि दो व्यक्ति हैं, एक ए है जो कह रहे हैं कि एक्स चाल से चल रहा है, जो बी व्यक्ति है वो वाई चाल से चल रहा है। ठीक है, जो बी व्यक्ति होगा क्या होगा, वाई चाल से चल रहा होगा। तो जब इन दोनों के बीच में हमें सापेक्ष चाल ज्ञात करना होता है तो क्या करते हैं कि इनके चालों का अंतर कर देते हैं। चालों का अंतर यानी स्पीड का अंतर कर देते हैं। इनके स्पीड का क्या कर देते हैं, अंतर कर देते हैं, यानी x माइनस वाई। इनके स्पीड का क्या कर देते हैं, अंतर कर देते हैं। ठीक है, अब जब वही व्यक्ति यानी जब दो व्यक्ति विपरीत दिशा में समान या अलग समय पर चले, समान या अलग अलग समय पर चले तो सापेक्ष चाल क्या होगी। सापेक्ष चाल क्या होगी। ठीक है, कह रहे हैं कि दो व्यक्ति होंगे विपरीत दिशा में। मान लीजिए कि एक व्यक्ति ये है, ए एक्स चाल से चल रहा है, दूसरा व्यक्ति क्या है, बी है, जो वाई चाल से क्या कर रहा है, इसकी विपरीत दिशा में आ रहा है। तो इन दोनों के बीच के हमें सापेक्ष चाल ज्ञात करना होगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों चालों का योग क्या करेंगे, चालों का योग कर देंगे। चालों का योग यानी x प्लस वाई कर देंगे। ठीक है, सापेक्ष चाल निकल आएगी। अब पहला एग्जाम्पल कह रहे हैं कि दो कार चालक ए तथा बी नई दिल्ली से कानपुर के लिए एक ही समय में क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 49 किलो पर चाल से चलना प्रारंभ करते हैं। तो 3 घंटे बाद दोनों कार चालकों के बीच की दूरी कितनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इनकी सापेक्ष चाल निकालना है। ठीक है, सापेक्ष चाल निकालना है। जो ए है 45 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रहा है। ठीक है, और जो बी है 49 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। तो हमें सापेक्ष चाल पहले यहाँ से निकाल लें। सापेक्ष चाल क्या होगी, सापेक्ष चाल क्या होती है, चालों का अंतर क्या होता है, चालों का अंतर यानी 49 माइनस 45 किलोमीटर पर घंटा। तो इनका अंतर कितना हो जाएगा, 49, सॉरी ये 49 है, तो कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर पर घंटा। कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर पर घंटा। अब हमें निकालना है कि 3 घंटे पश्चात यानी 3 घंटा बाद 3 घंटा पश्चात 3 घंटा पश्चात दोनों 3 घंटा पश्चात चाल को के बीच की
दूरी। ठीक है, ये हमारी चाल दिया है और समय दिया है, तो हम इसके गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 × 3 बराबर 12, यानी 4 पे 12 क्या हो जाएगा, किलोमीटर, यानी 12 किलोमीटर दोनों चालकों के बीच की दूरी होगी। अगला दिया है, यदि गति S1 S2 है, यदि जो हमारी गति है, ठीक है, दो गति दिया है, यानी S1 व S2 है, ठीक है, तथा समय का अंतर दिया है, तथा समय का अंतर दिया है, समय का अंतर डेल्टा टी है, तो हमें क्या करना है, दूरी निकालना है, दूरी निकालना है। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, S1 गुणे S2 क्या होता है, S1 माइनस S2, ये क्या होता है, डेल्टा टी होता है। ठीक है, डेल्टा टी का मतलब क्या होगा, ठीक है, जब सवाल में कहें देर अब प्लस देर, ठीक है, यानी दोनों बार देर का ऑप्शन आता है, ठीक है, दोनों बार क्या आता है, देर प्लस देर का आता है, तो उसमें क्या करते हैं, अंतर कर देते हैं, जो समय का क्या होता है, अंतर होता है, समय का क्या होगा, अंतर होगा। ठीक है, जब देर प्लस देर या पहले प्लस पहले दिया हो, तब भी क्या करेंगे, हम समय का अंतर ही करेंगे, क्या करेंगे, समय का क्या होगा, अंतर होगा। ठीक है, लेकिन जब देर अब प्लस पहले दिया हो, तो क्या करेंगे, दोनों क्या करेंगे, जोड़ देंगे, जो उनका समय होगा क्या होगा, दोनों को जोड़ देंगे। अब सवाल में देखते हैं, एग्जाम्पल में अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, कह रहे हैं कि एक व्यक्ति को एक निश्चित स्थान पे नियत समय अनुसार पहुंचना है। उसे पता चलता है कि यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो वह 20 मिनट देरी से पहुंचता है, किंतु 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो 10 मिनट पहले पहुंच जाएगा। तो उस व्यक्ति को कितनी दूरी चलनी है। ठीक है, देखिए इसमें सवाल में दिया है कि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो क्या था, देरी से, और यहाँ पे क्या कर पहले। ठीक है, तो देर से और पहले से जब दिया है तो उनके समय को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, तो जो हमें होगा दूरी क्या हो जाएगी, हमारी जो दूरी होगी क्या होगी, यानी S1 गुणे S2 और S1 माइनस S2 और गुणे क्या हो जाएगा, ये T1 यानी पहले और देर है तो जोड़ देंगे, यानी 20 प्लस 10। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, यानी 3 किलोमीटर और 4 किलोमीटर, और 4 किलोमीटर में से 3 किलोमीटर घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 30 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 4 पे 12 गुण 30। ठीक है, ये क्या है, मिनट में। हाँ, तो हम इसको क्या करेंगे, घंटे में बदल लेंगे, क्या करेंगे, घंटे में बदल लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 6 किलोमीटर, कितना आ जाएगा, 6 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये तो फार्मूला बेस, हम इसको क्या करेंगे, बेसिक से भी लगा सकते हैं, बेसिक जो समझ में आ जाए वही करना, फार्मूला हो सके भूल जाए, बेसिक हो सके भूल जाए, तो इसका यूज कर लेंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि वह यदि 3 किलोमीटर गति से चले तो वह 20 मिनट देरी से पहुंचता है, किंतु 4 किलोमीटर प्रति घंटा चले तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो हमें पता है कि देर और पहले यानी समय बराबर है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा 4, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा 4, तो 20 मिनट और प्लस 10 मिनट। ठीक है, हमारा समय हो गया। अब देखिए दूरी हमें नहीं पता है, तो दूरी कितनी हो गई, यानी 3 माइनस क्या आ जाएगा, 1/4। ठीक है,
तो ये हमारा मिनट में, किस में, मिनट में। इसको हम घंटे में बदल लेंगे तो कितना आएगा, 30/60 बराबर ये कितना आ जाएगा, 4×12, तो 4x-3 तो कितना आ जाएगा, कट जाएगा, 1/2 बराबर x/12, ये इससे कट जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, 6 किलोमीटर। ठीक है, तो बेसिक से हम इसको भी लगा सकते हैं। अगला है, कह रहे हैं कि चाल यदि चाल ए तथा बी, यानी यदि चाल ए तथा बी का अनुपात x संबंध y है। ठीक है, कह रहे कि दो चाल होंगी, ठीक है, ए और बी, इनका अनुपात x संबंध y है, तो समान दूरी तो है, तो समान दूरी तय करने में लगा समय। ठीक है, यानी हमारी चाल क्या होगी, अनुपात में होगी और समान दूरी तय कर रही हो, तो उनमें लगा समय क्या होता है, चाल वर्ग, यानी हमें समय बराबर, यानी जो हमारा समय होता है दूरी बटा चाल होता है। क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। तो अगर हमें यानी टाइम पूछ रहा है तो क्या करेंगे, दूरी हमारी नहीं पता है, यानी समान है, x अपान ये अनुपात 1/y। तो जब हम इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी y अनुपात x हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, y अनुपात x हो जाएगा। पहला हमारा एग्जाम्पल है कि यदि राम तथा श्याम एक निश्चित दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं, तो बताओ उन दोनों द्वारा समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, हमारे निश्चित दूरी यानी उनके चाल दी है, उनका चाल दिया है, यानी उसकी स्पीड दिया है 20 किलोमीटर पर घंटा और दूसरी स्पीड दी है 30 किलोमीटर पर घंटा। उनकी दो डिस्टेंस है, यानी दूरी है क्या है, बराबर है। तो हम समय का अनुपात निकाल लेंगे, यानी समय का अनुपात क्या होगा, यानी 20 अनुपात 1/20 अनुपात 1/30। ठीक है, इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 से 0 तो पहले कटा लीजिए, ये क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, यानी 3/2 हो जाएगा। तो उनका समय का अनुपात कितना हो जाएगा, 3 समय होगा। जब उसकी निश्चित दूरी है, उनकी चाल दिया है और समान दूरी हो, तब समय का अनुपात हम निकाल लेंगे। ठीक है, अगला है, यदि कोई व्यक्ति अपनी चाल को P/Q गुना कर ले, यानी कोई व्यक्ति है अपनी चाल को P/Q गुना कर ले। ठीक है, तो तब कंडीशन क्या होगी, यानी कोई व्यक्ति अपनी चाल क्या कर रहा है, बढ़ा ले रहा है। ठीक है, P/Q गुना कर ले रहा है, तब तो वह गंतव्य स्थान पर यानी कोई व्यक्ति अपनी चाल को P/Q गुना कर ले, तो वह अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने में x मिनट
ठीक है। यानी कोई व्यक्ति अपनी चाल को P बटा Q गुना कर ले तो वह गंतव्य स्थान पर पहुंचने में x मिनट लेट पहुंचता है, x मिनट लेट पहुंचता है। ठीक है। जब कोई व्यक्ति अपनी चाल को P बटा Q गुना कर ले तो वह गंतव्य स्थान पर पहुंचने में x मिनट लेट पहुंचता है। तो सामान्य चाल से चला समय, यानी सामान्य चाल से चलने में लगा समय। ठीक है। यानी सामान्य चाल से चलेगा तब उसको कितना टाइम लगेगा, और क्या होगा, जो नई चाल हो जाएगी, जो नई चाल होगी, जो नई चाल से चलने में लगा समय, चलने में लगा समय। ठीक है। वो तो सामान्य चाल होगी, लेकिन जब उस नई चाल उसकी होगी तब कितना समय लगेगा। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, P Q माइनस P गुणे x हमारा क्या है, टाइम है। ठीक है। तो ये सामान्य चाल से चल रहा है। जब नई चाल से चलेगा तो क्या होगा, Q क्या हो जाएगा, Q और Q माइनस P गुणे x। ठीक है। ये हमारा क्या फार्मूला हो गया। जब इस एग्जाम्पल को हल करेंगे अच्छी तरह से क्या आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। एक विद्यार्थी साइकिल द्वारा स्कूल जाता है। नियत चाल से वो क्या 4/5 चाल से चले तो 18 मिनट देर से पहुंचता है। तो नियत चाल से जाने पर वो कितना समय लगेगा। ठीक है। तो नियत चाल, एक हमारी क्या हो गई, नियत चाल हो गई, बराबर वास्तविक चाल। वास्तविक चाल 4/5 गुना, वह वास्तविक चाल से कितना चलता है, 4/5 गुना चलता है। ठीक है। तो जो हमारी यानी 4/5 में हो जाएगी। तो जो उसका टाइम होगा, क्या जाएगा, 5/4 में होगा। ठीक है। तो इसका टाइम क्या होता है, उसकी चाल की उल्टी यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि नियत चाल से चले, नियत चाल से जाने में उसको कितना समय लगता है। तो नियत चाल से चलेगा यानी 18, तो कितना 18/5 मिनट लगेगा। अगर सामान्य चाल से चलेगा तो कितना मिनट लगेगा, 18/72 मिनट लगेगा। ठीक है। दोनों आ जाएगा एक ही। अब इसके पहले जो फार्मूला पढ़े हैं उसको देख लेते हैं। कह रहे कि अगर वो नियत चाल से चले, यानी नियत नहीं, पहले सामान्य चाल से निकाल, पहले सामान्य चाल से चले तो समय लगेगा। ठीक है। अगर सामान्य चाल से चलेंगे तो कितना समय लगेगा। तो सामान्य चाल से यानी हमारी क्या हो जाएगी, 4 और P माइनस Q ये होता है ना। ठीक है। P और Q माइनस P गुणे x, ये हमारा मिनट होता है। तो कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी Q यानी 5 माइनस 4 और गुणे 18, तो कितना आ जाएगा, 18/72 मिनट हो जाएगा। ठीक है। लेकिन जब वही नियत चाल से चलेगा, नियत चाल से चले तो समय कितना लगेगा। ठीक है। तो समय कितना लगेगा, तो Q माइनस P गुणे x हमारा क्या होता है, मिनट होता है। ठीक है। Q यानी 5 और 5 माइनस 4 गुणे 18, तो
तो कितना हो जाएगा 18×5 = 90 मिनट। ठीक है, ये हम फार्मूला बेस पे लगाए, हमारा क्या बेसिक है, तो हम बेसिक का ज़्यादा यूज कर लेते हैं। कह रहे कि अपनी चाल का 25% बढ़ा लेता है, यानी क्या हो जाएगी सामान्य चाल, ये हमारी सामान्य चाल हो जाएगी, ये हमारी क्या होगी नियत चाल या बढ़ी हुई चाल। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी नियत चाल हो जाएगी। तो कितना है 25%, हमारी चाल 100 रही होगी तो 25% बढ़ गया तो 125 हो गया। कितना हो जाएगा 5 से घटा दीजिए, यानी 25 चौके 100 और 25 5 125। ठीक है, ये तो हमारे स्पीड का रेशियो हो गया। ठीक है, ये तो हमारे क्या हो गया स्पीड की रेशियो हो गई। हम यहाँ से टाइम का रेशियो निकाल लेते हैं, टाइम का रेशियो, तो टाइम का रेशियो कितना होगा 4:5 होगा। ये हमारा स्पीड का रेशियो, हम यहाँ से करें टाइम का रेशियो निकालें। अब करें घर से ऑफिस 10 मिनट पहले पहुँच जाता है तो वास्तविक चाल से चलने में कितना समय लगेगा। तो वास्तविक चाल से चलने में हमारी सामान्य यानी वास्तविक चाल होगी 10 मिनट लगता है, तो टोटल कितना हो जाएगा 50 मिनट में। ठीक है, और यहीं से नियत चाल निकाल लेंगे यानी 10, तो कितना हो जाएगा यानी 40 मिनट हो जाएगा। ठीक है, फार्मूला भी इसका यूज कर सकते हैं, फार्मूले पे भी हल कर सकते हैं। ठीक है, एक साइकिल वाला निश्चित दूरी को निश्चित चाल से तय करता है, एक बस उससे आधी दूरी को 2 गुना समय में तय करता है। तो बस तथा साइकिल के चालों का अनुपात, तो यानी हमारा जो डिस्टेंस दिया है, ठीक है, किसका साइकिल और बस का। ठीक है, साइकिल और बस का जो डिस्टेंस दिया 1:2, क्योंकि आधी दूरी क्या करते हैं वो 2 गुना समय, तो हमारा जो टाइम का रेशियो है, टाइम का रेशियो 2:1 में दिया। ठीक है, क्या आ जाएगा 2:1 में। तो जो हमारी चाल होगी, ठीक है, जो हमारी क्या होगी स्पीड होगी, जो हमारी चाल होगी वो क्या हो जाए 1/2 अनुपात और 2/1 में हो जाएगा। ठीक है, जो हमारी चाल का अनुपात होगा स्पीड का अनुपात है 1/2, यानी चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। ठीक है, तो हमारा एक आ जाएगा 1/2 अनुपात है 2/1 में हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1:4 में। तो जो हमारा साइकिल और बस का अनुपात है कितना 1:4 में स्पीड का। ठीक है, अगर ये एक आता है सवाल बराबरी दूरी पे, क्या होता है बराबरी दूरी पे, तो इसका जो फार्मूला आता है चालों का अंतर, चालों का अंतर बटा तेज चाल। ठीक है, चालों का अंतर बटा तेज चाल, ये क्या होता है एक फार्मूला होता है। ठीक है, कह रहे कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को बिना रुके हुए 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय कर रहा है। ठीक है, उसकी कह रहे कि उसकी दूरी क्या है निश्चित है और उसकी चाल 50 किलोमीटर पर घंटा से तय कर। जब वह दूरी वही है लेकिन क्या कह रहे कि रुक रुक के तय करता है, यानी बीच बीच में रुकता है, तो उसकी जो औसत चाल है 40 किलोमीटर पर घंटा होती है, तो प्रति घंटा वह कितना रुकता है। ठीक है, तो बनाते हैं यानी हमारी चालों का अंतर, चालों का अंतर यानी 50 - 40 और तेज चाल हो गई, कितना हो गया तेज चाल हो गई, तो कितना आएगा यानी 10/50। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा प्रति घंटा। ठीक है, कितना रुकता है प्रति घंटा, यानी कट जाएगा 1/5, गुणे इसमें 60 से गुणा कर लेंगे तो कितना आएगा 12 मिनट, यानी वो प्रति घंटा कितना रुकता है, प्रति घंटा वो रुकता है जो विश्राम करता है 12 मिनट का क्या करता है विश्राम करता है। ठीक है, अगला है विश्राम का यदि समय दिया हो तो एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 240 किलोमीटर की दूरी
कुल मिलाकर कितने समय में तय करेगा यदि प्रत्येक 60 किलोमीटर के बाद क्या करता है कि वो 8 मिनट का विश्राम करता है। कितने मिनट का विश्राम करता है? तो पहले वो 40 किलोमीटर की कितना समय लगेगा, ठीक है, तो 40 किलोमीटर में कुल उसका समय लगेगा, ठीक है, जब चलेगा तो 240 बटा 40, तो कुल कितना समय लगा? 6 घंटा उसका समय लगा 240 किलोमीटर की दूरी तय करने में। करें कि प्रत्येक 60 किलोमीटर के बाद, प्रत्येक 60 किलोमीटर के बाद 1 2 3 4, प्रत्येक 60 किलोमीटर के बाद, प्रत्येक 60 किलोमीटर के बाद वो क्या कर रहा है? 8-8 मिनट का विश्राम कर रहा है। तो यहाँ से आएगा तो यहाँ विश्राम करेगा, फिर जब यहाँ से चलेगा तो यहाँ विश्राम करेगा, फिर यहाँ चलेगा तो अपन नेक्स्ट दूरी पे क्या करेगा? पहुंच जाएगा। तो टोटल कितने विश्राम किया? 3 बार। कितनी बार? 3 बार। ये टोटल कितना विश्राम किया? 3 बार किया, ठीक है। तो विश्राम किया और टोटल विश्राम करने में कितना समय लगा? 8 मिनट। तो टोटल कितना मिनट हो जाएगा? 24 मिनट हो जाएगा। टोटल कितना मिनट हो जाएगा? 24 मिनट हो जाएगा, ठीक है। तो विश्राम का समय कितना हो जाएगा? विश्राम का समय हो जाएगा यानी 6 घंटा और 24 मिनट, ठीक है। सवाल कोई खास नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये 3 बार विश्राम करेगा, ठीक है। प्रत्येक 60 6 12 6 18 से 24 240 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। प्रत्येक बार 60 किलोमीटर की दूरी रखेगा तो 3 बार वो क्या करेगा? विश्राम करेगा। और एक बार में 8 मिनट का विश्राम करेगा तो 3 बार में कितने मिनट का करेगा? 24 मिनट का, ठीक है। अगला है कि एक व्यक्ति 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 250 किलोमीटर की दूरी तय कितने समय में तय कर लेगा, जबकि प्रत्येक 25 किलोमीटर की दूरी के बाद 3 मिनट का समय लगता है। तो सबसे पहले हम यहाँ से कुल समय निकाल लें, यानी जो समय 250 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, 250 बटा 50, तो टोटल कितना इसको लगेगा? 5 घंटा। तो ये समय लग जाएगा, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि 25 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। कितनी भाई? 1 2 3 4 6 7 8 9 10, यानी 25 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, ठीक है। 25 किलोमीटर की दूरी पर क्या कर रहा है? रुक रहा है। 25 किलोमीटर की दूरी, पहली बार रुका, दूसरी बार रुका, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं और क्या जगह 9वीं, 10वीं, ठीक है। 9वीं और 10वीं बार वो रुकेगा, यानी इन सबको जोड़ने पर हमारा कितना आना चाहिए? 250 किलोमीटर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, ठीक है। तो 10 है तो 9 बार तो वो विश्राम करेगा और लास्ट में क्या आ जाएगा? पहुंच जाएगा, ठीक है। तो कितनी बार विश्राम किया? यानी 9 टाइम तक विश्राम किया। लेकिन एक बार जब विश्राम किया तो कितना मिनट का समय लिया? 3 मिनट का। तो टोटल कितना मिनट हो जाएगा? 27 मिनट, ठीक है। तो विश्राम में लगा समय, यानी विश्राम में समय कितना लगा होगा उसको? 5 घंटा और 27 मिनट, ठीक है। क्योंकि जब ये चला होगा यहाँ से तो यहाँ जाकर रुका होगा, तो यहाँ रुका होगा तो कितना मिनट? 3 मिनट। फिर जब यहाँ से चलेगा तो यहाँ रुकेगा, फिर जब यहाँ चलेगा तो यहाँ रुकेगा, जब यहाँ चलेगा तो यहाँ रुकेगा। हर बार 3-3 मिनट का गैप ले रहा है। फिर यहाँ रुकेगा, फिर यहाँ रुकेगा, फिर यहाँ रुकेगा, फिर यहाँ रुकेगा। लेकिन लास्ट में क्या है? अपने समय से अपने स्थान पर क्या आ जाएगा? पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये प्रत्येक बार 9 बार रुक रहा है, तो 9 बार रुकने में एक बार में 3 मिनट, तो 9 बार में 27 मिनट हो जाएगा। पहले 5 घंटा लिया, उसके बाद प्रत्येक दूरी को रुकने के बाद क्या, यानी 5 घंटा 27 मिनट हो जाएगा। कहेंगे 2 घंटे में एक व्यक्ति 8 किलोमीटर की दूरी का कुछ भाग 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल चलकर तथा कुछ भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल से तय करता है। तो साइकिल द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है। साइकिल द्वारा तय की गई दूरी हमें क्या करना? बताना। तो मान लीजिए कि ये हमारी क्या 8 घंटे यानी 8 किलोमीटर की दूरी है, 8 किलोमीटर की दूरी है। तो इसका कुछ भाग, ठीक है, इसका कुछ भाग कह रहा है कि मान लीजिए हमारा x है, इसका कुछ भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से
और इसका कुछ भाग पैदल चल रहा है। ये तो हमारी साइकिल से हो गई, ये साइकिल से हो गई, ये हमारा पैदल हो गया, ठीक है। ये हमारा पैदल, ये तो हमारे साइकिल से हो गया, ठीक है। जब x किलोमीटर चला, टोटल दूरी x किलोमीटर है, तो इसमें से घटा देंगे कितना आ जाएगा, 8 माइनस x बराबर है 3, ठीक है। यानी साइकिल से x वेक्टर 10 किलोमीटर और क्या रहा है कि पैदल x माइनस 8 माइनस x बटा 3 किलोमीटर, ठीक है। अब ये कह रहा है कि टोटल कितने घंटे में जा रहा है, 2 घंटे में। टोटल कितने घंटे में जा रहा है, 2 घंटे में, ठीक है। तो x प्लस 10 प्लस 8 माइनस एक्स बाई 3 बराबर 2 घंटे, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10, यानी ये 3x हो जाएगा, प्लस यानी 10 यानी 80, ये कितना हो जाएगा माइनस 10x बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो इसका गुणा कर देंगे हम तो कितना हो जाएगा, इसको इसका घटा देंगे, माइनस 7x प्लस 80 बराबर है 60, ठीक है। इसको इधर यानी 7x बराबर है 20, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 7 दूना के 14 अच्छा 7 किलोमीटर। यानी जो हमारा पैदल है, पैदल ने जो हमारी क्या है साइकिल से कितनी दूरी तय करेगा, 2 से 6 बटा 7 किलोमीटर। यानी हमें क्या हो जाएगा, साइकिल से दूरी यही हमको पैदल निकालना है, पैदल कितना चला होगा, तो x का मान इसमें रख के हल कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा पैदल का। अब अगला है, कह रहा है कि अच्छा क्वेश्चन है, एक दौड़ में एक कुत्ता तथा एक खरगोश भाग लेते हैं। कुत्ता 3 छलांग मारता है, यानी 3 छलांग दूरी तय करता है, तो जो खरगोश आता है 5 छलांग की दूरी के बराबर तय करता है। अब कह रहे हैं कि जितने समय में कुत्ता 2 छलांग लगाता है, उतने समय में खरगोश 3 छलांग लगाता है। तो कुत्ता तथा खरगोश की चाल का अनुपात हमें ज्ञात करना है, ठीक है। खरगोश तथा कुत्ते की चाल का अनुपात हमें ज्ञात करना है। यानी 3D यानी डॉग और कितना 5 रैबिट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यानी जो इसका डी हो जाएगा, दूरी हो जाएगी, यानी 5:3 हो जाएगा, ठीक है। और समय कितना दिया है, समय यानी टाइम कितना है, 2 और 3, ठीक है। इसका गुणा करेंगे 10, इसका करेंगे 9, यानी 10:9 के अनुपात में ये हमारा क्या है, ये डी हो जाएगा, ये हमारा आर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी ये गड़बड़ हो गया ना, ये आर होगा, ये हमारा क्या है डी होगा। रैबिट यानी 10, उसकी चाल कितने में 10 होगी, और जो हमारा खरगोश है उसका 9 होगा।